हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हर्ष वगासिया। आज प्रोडक्शन और ऑपरेशन में दूसरा सम हम देखेंगे। यहाँ पे आज की कंपनी है XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड, उसके लिए हम एग्जांपल एक डिसाइड कर लेते हैं कि वो एक लस्सी का रिटेल बिजनेस करती है, यानी रिटेलर है। उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 3000 यूनिट अ प्रोडक्ट एवरी मंथ उसको चाहिए, यानी 3000 यूनिट्स की उसकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे उसकी ऑर्डर कॉस्ट कितनी दी है? विच ऑर्डर कॉस्ट इज 3600 रुपीज़ पर ऑर्डर की कॉस्ट आ रही है। और इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट 20%। हम जानते हैं इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट यानी वेयर हाउस में या फ्रीज में रखने के लिए जो भी यानी टोटल कॉस्ट आती है लस्सी को स्टोर करने के लिए, वो 20% है। और यूनिट कॉस्ट यानी एक लस्सी के पैकेट की कीमत 100 रुपीज़ यहाँ पे दी गई है। अब हमें फाइंड करना है EOQ, टोटल कॉस्ट, और इंटर ऑर्डर इंटरवल। So let me first of all calculate the EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हम जानते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किसको बोलते हैं कि मैक्सिमम यानी उतना ऑर्डर हमें करना है जिससे हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा हो। EOQ क्या फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर यूनिट इंटू इन्वेंटरी कॉस्ट। अब यहाँ पे एक बात गौर करनी है कि एनुअल रिक्वायरमेंट पूछी है और यहाँ पे हमें दी गई है मंथली रिक्वायरमेंट। 3000 यूनिट लस्सी के पैकेट की मंथली रिक्वायरमेंट है। अब सालाना हमें उसको कन्वर्ट करना है, तो 1 मंथ की रिक्वायरमेंट यहाँ पे 3000 यूनिट्स है, तो 12 मंथ की कितनी होगी? सिंपल कैलकुलेशन होगा। 12 इंटू 3000 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 36,000। इसीलिए हमने यहाँ पे 36,000 लिए, क्योंकि फॉर्मूला में एनुअल रिक्वायरमेंट बोला है। इंटू 3600, वो क्या है? हमारी पर ऑर्डर कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय यूनिट कॉस्ट कितनी है? 100 इंटू 20%। अब उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। EOQ हमें मिला 3600 कि इतना ऑर्डर हमें करना है एन्युअली कि वो हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा हो। तो 3006 यूनिट पर ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर में इतना यूनिट हमें करना है ऑर्डर। नाउ वी विल फाइंड इंटर ऑर्डर इंटरवल, यानी कितने टाइम में ये 3600 यूनिट हमें ऑर्डर करना है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला है ऑर्डर क्वांटिटी इंटू 365 डेज डिवाइडेड बाय एनुअल रिक्वायरमेंट। हमारी जो ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? 3600 इंटू 365 डेज अपॉन 36,000। 36.5 यानी 37 डेज में हमें एक ऑर्डर करना है सालाना। 37 डेज के बाद एक ऑर्डर, उसके 37 डेज के बाद दूसरा ऑर्डर, उसके 37 बाद तीसरा ऑर्डर। तो इस तरह से हमें इंटर ऑर्डर इंटरवल मिला। नाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं? एनुअल ऑर्डर कॉस्ट और एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट। अब एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का एक फॉर्मूला है कि एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी, प्लस यहाँ पे ऑर्डर जो एनुअल इन्वेंटरी है उसका भी एक फॉर्मूला है, ऑर्डर पर क्वांटिटी इंटू कॉस्ट पर यूनिट इंटू इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2। सिंपल। नाउ द वैल्यू हम पुट कर देंगे। 36,000 हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर 3600 डिवाइड बाई ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? 3600 प्लस अब इन्वेंटरी कॉस्ट का देखते हैं। 3600 ऑर्डर पर क्वांटिटी है इंटू कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपीज़ इंटू इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 20% डिवाइडेड बाई 2। उसका जो भी वैल्यू आएगा 36,000 प्लस 72,000। दोनों को हम मिला के हमें टोटल कॉस्ट 72,000 पर एनम मिलता है। टोटल कॉस्ट हमें मिल गई। नाउ इन क्वेश्चन
supplier only send goods when it's multiple of 1000 units. So this is wrong thing. Let me check. So supplier जो गुड्स सेंड करेगा वो कब करेगा, जो भी यूनिट्स हो गए वो 1000 से मल्टीपल होने चाहिए. यानी हमारा EOQ कितना आया है, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 3600, तो वो 1000 से मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि 3.6 आ जाएगा. तो इसीलिए हमने मिनिमम यूनिट्स विच मल्टीपल विथ 1000 इज 3000, बिकॉज 3000 से हम मल्टीपल 1000 को कर सकते हैं, यानी 3000 यूनिट्स लिए है. और मैक्सिमम जो 1000 से मल्टीपल हो सकते हैं यानी 4000, यानी 3600 से सबसे कम में नज़दीक कौन सा है 3000 यूनिट्स, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से नज़दीक कौन है 4000 यूनिट्स. सो 1000 से वो मल्टीपल हो सकता है, इसीलिए हमने ये दो वैल्यू ली है. अब क्या करना है कि इन दोनों में से हमें देखना है कि सबसे कम कॉस्ट किस में आता है. तो ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करनी पड़ेगी. तो वो करने के लिए सबसे पहले हम 3000 यूनिट्स एज हम EOQ लेते हैं और फाइंड करते हैं टोटल कॉस्ट. सो टोटल कॉस्ट का हम फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पे, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट. सो फॉर्मूला एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर और डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी, प्लस जो एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट है उसका फॉर्मूला ऑर्डर पर क्वांटिटी इनटू कॉस्ट पर यूनिट इनटू इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2. सो वैल्यू इसमें पुट करते हैं 36,000 हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है लस्सी की, इनटू 3600 ऑर्डर पर कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 3000 क्यों लिए, क्योंकि वो हमें एज ए EOQ अब लिया है इसलिए, प्लस 3000 इंटू 100 इंटू 20% डिवाइडेड बाई 2. सो टोटल कॉस्ट विल बी लाइक 43,200 प्लस 30,000. सो दोनों को हम मिला के कितना होता है 73,200 पर एनम कॉस्ट. हम जब 3000 यूनिट मंगवाते हैं तब कॉस्ट कितनी होती है 73,200 रुपीज़. नाउ we will calculate 4000 unit as calculation. So total cost is equal to, फिर से हम फाइंड करेंगे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट. सो फॉर्मूला में उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाई ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 4000. अब ऑर्डर पर क्वांटिटी कितनी है 4000 इंटू कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक कॉस्ट की लस्सी की कीमत कितनी है बॉटल की 100 रुपीज़ इंटू इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट खर्चा कितना होता है 20% डिवाइड बाई 2. अब जो भी आंसर आएगा यानी टोटल कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट का कितना है 32,400 प्लस इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट कितनी है 40,000. सो दोनों को मिलाकर कितना होता है 72,400 रुपीज़ पर एनम, यानी 4000 यूनिट हम ऑर्डर करते हैं तो उसका खर्चा 72,400 होता है. और 3000 यूनिट्स का हम ऑर्डर करते हैं, सो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट 73,200. सो सबसे कम कॉस्ट कितनी है, कौन सी है 72,400 है, यानी हम 4000 यूनिट मंगाएंगे तो हमारे लिए अच्छा है. हम बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, जितनी कॉस्ट कम होगी और रेवेन्यू जितनी ज़्यादा होगी वैसा हम करेंगे. सो कॉस्ट इसमें कम आ रही है इसलिए हम 4000 यूनिट ऑर्डर करेंगे. सो we will order 4000 unit because the cost of 4000 is lower than the 3000 unit. सिंपल है. नाउ क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि find the impact of the order quantity and cost if the shelf life of product is only 15 days. लस्सी 15 दिन के लिए ही अच्छी रहती है, उसके बाद ख़राब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है. सो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक महीने में 15 दिन का गैप रखना पड़ेगा. एक महीने में 30 डेज होते हैं हम मान लेते हैं, और 15 दिन का उसमें गैप रखते हैं. तो 15 दिन के बाद हमें दूसरा ऑर्डर करना है, ऐसा हम करेंगे. अब
मंथली रिक्वायरमेंट कितनी थी? मंथली 3000 यूनिट्स की हमारी रिक्वायरमेंट थी, 3000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी। तो उसको हम आधा कर दें। क्यों? क्योंकि 15 दिन ही लस्सी पीने के लिए रहती है, यानी अच्छी रहती है। तो हम उसको डिवाइड करेंगे 3000 को, और कितनी आएगी? 1500 यूनिट्स मिलेगी। और उसको हम 2 टाइम मंथ में ऑर्डर कर सकते हैं, तो उसकी कॉस्ट हमें निकालनी पड़ेगी 1500 यूनिट्स की। अब यहाँ पे सप्लायर ने क्या किया, कहा था कि जो 1000 से मल्टीपल्स होगा वही हम यूनिट्स आपको सेंड करेंगे, वही सप्लाई कर सकते हैं, यानी 1500 नहीं कर सकते। तो वो कौन सा सेंड करेगा? 1000 यूनिट, क्योंकि वो मिनिमम है। अब 2000 यूनिट आ गया तो बाकी की लस्सी तो खराब हो जाएगी 15 दिन में। सो 1000 यूनिट हम डिसाइड करते हैं कि ऑर्डर करेंगे। सो 1000 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है मंथ में, ईयर में, वो हमें कैलकुलेट करना है। सो फॉर्मूला में हम वो भी चीज़ डालते हैं। सो फॉर्मूला ऐसा कहता है कि एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी प्लस ऑर्डर पर क्वांटिटी इंटू कॉस्ट पर यूनिट इंटू इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2। सो वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं 36,000 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 1000 इंटू 100 इंटू 20% डिवाइडेड बाय 2। सो टोटल कॉस्ट विल बी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया? 1,29,000 प्लस 10,000 वो इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 1,39,600 पर एनम, यानी पर एनम का कॉस्ट 15 दिन में हम 1000 यूनिट्स मंगाते हैं तो 1,39,600 हमारा कॉस्ट आएगा। So this is all about the answer. I hope you will get the proper answer. Thank you very much.